सो हेलो एंड वेलकम बैक। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन सीखा, यूज़र नेम अपडेट करना सीखा, अकाउंट ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू क्रिएट करना सीखा एंड रजिस्टर करना भी सीखा ईमेल को। एंड इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीडर बोर्ड। तो अगर आपको प्ले फैब को सेटअप करना नहीं आता यूनिटी में तो लास्ट वाली वीडियो जाके देख लेना, अदरवाइज इधर आई बटन पे मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो। आपको अभी लीडर बोर्ड बनाने के लिए सिंपली जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर आना है एंड प्रोग्रेशन में आई थिंक अपना लीडर बोर्ड आएगा। हाँ, प्रोग्रेशन के अंडर आना, देन लीडर बोर्ड एंड लीडर बोर्ड लेगेसी, दो चीज़ें होंगी। आप लीडर बोर्ड लेगेसी में आना, ये मैंने जब हेलिक्स वाला गेम बनाया था उसके लिए यूज़ किया था। सो हम यहीं पे एक नया लीडर बोर्ड क्रिएट करेंगे। सिंपली आपको उसको जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं इसको प्लेफैब ट्यूटोरियल्स नाम दे रहा हूँ एंड इसकी जो रीसेट फ्रीक्वेंसी है वो मैन्युअली रहेगी, मतलब हम उसको खुद से रीसेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको हम अपडेट या रीसेट करें, ठीक है। एग्रीगेशन मेथड मींस जो हम इसमें वैल्यूज़ डालना चाह रहे हैं लीडर बोर्ड में, जो प्लेयर के स्कोर के बेसिस पर रैंक्स क्रिएट होंगी, वो क्या चीज़ होने वाली है, तो वो आपका होगा मैक्सिमम। जब भी हम अपने एंड से स्कोर भेजें एंड अगर वो पुराने वाले से मैक्सिमम है, मतलब पुराने वाले से बड़ा है, तो उसको अपडेट कर दो लीडर बोर्ड में। यही तो हमारा मेन कंसर्न है। तो सिंपली हमारा जैसे ये क्रिएट हो गया, हम इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हमारा यूज़ होने वाला है, ठीक है। अभी जो लास्ट अपना वीडियो था उसके अंदर मैंने दो तरह के लॉगिन मेथड्स आपको बताए थे, जिसमें से एक था ऑटो लॉगिन जो कि एनोनिमस अकाउंट क्रिएट करता है, जो कि सिर्फ लॉगिन से क्रिएट हो रहा था, एंड दूसरा था अपना ईमेल के साथ। तो अभी फॉर दिस वीडियो मैंने ऑटोमेटिक लॉगिन वाला जो एनोनिमस अकाउंट क्रिएशन था वो रख लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीपल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे एंड मैं इसी को आईडी को थोड़ा बहुत ट्वीक कर दूंगा, तो मल्टीपल अकाउंट्स बनते जाएंगे ना, उसके अंदर हम स्कोर सेव करते जाएंगे। सो लास्ट में हमको वो स्कोर्स एज इन गेम के अंदर दिखाने हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में तो ये होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स खेलेंगे तो उनकी ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ होंगी, बट अभी मुझे यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4-5 तो रैंकिंग करके दिखानी ही पड़ेंगी, तभी तो पता चलेगा कि लीडर बोर्ड बना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये डायरेक्ट लॉगिन वाला मेथड यूज़ करूँगा। मैंने ये अपडेट यूज़र नेम वाला भी सिखाया था लास्ट वीडियो में, तो आप अगर वो भी करना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। हम सिंपली ये वाला पेज रखेंगे, बट जैसे ही अपडेट यूज़र नेम होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा लॉगिन पेज बंद कर देंगे। तो एक अकाउंट क्रिएट होगा एंड हम अपना जो लॉगिन वाला पेज है, मींस जिसके अंदर ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम एंड अपडेट यूज़र नेम वाली चीज़ें थी, वो सब हम बंद कर देंगे। अगर आप नए हो, सिर्फ इसी वीडियो से देख रहे हो, तो सिंपली एक ये यूज़र नेम अपडेट करने के लिए हमने दो फील्ड बनाए थे, एक इनपुट लेता है नेम का, एक अपडेट करता है। आप लास्ट वाली वीडियो इसके लिए चेकआउट कर सकते हो। देन अभी हम क्या करेंगे, हर बारी एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको एक यूज़र नेम देंगे एंड उसका स्कोर सेव करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इतना ही करना है। सो अभी मुझे क्या करना है, देखो इधर ही, चलो इसको बंद नहीं कराते, यहीं पे स्कोर भी यहीं पे सेव कर लेते हैं एंड देन स्कोर शो करने के लिए हम नए वाले पैनल पे शो कर लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, हम एक नया पैनल बना ही लेते हैं। इसका नाम हम देंगे सेव स्कोर पैनल, ठीक है। अभी के लिए जस्ट ये मैंने सेव स्कोर पैनल करके बनाया है, बट आपका जो गेम होगा आप उसमें उस स्कोर को उस जगह पर सेव कराना है जहां आपको कराना है। जैसे कि गेम एंड हो गया, गेम एंड पे आप प्लेयर का स्कोर कलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पर लीडर बोर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें जाएंगी, इसमें हम डायरेक्टली एक स्कोर लेंगे यूज़र से एंड उसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इनपुट फील्ड एक जाएगा, इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। चलो इसको 300 कर लेते हैं एंड इसकी हाइट 100 कर लेते हैं। देन इनपुट फील्ड के टेक्स्ट में जाएंगे एंड इसको कर लेंगे हम 32 सेंटर अलाइंड एंड इटैलिक को कर देंगे बंद। चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, थोड़ा दिखे, या फिर इसको ही 38 कर लो, ठीक है। अब इसमें प्लेस होल्डर में जाना एंड इधर बोल देना एंटर स्कोर, ठीक है। अब एक सबमिट के लिए बटन भी होना चाहिए ताकि हम अपना स्कोर सबमिट करके टेस्ट करें। पहले हम स्कोर्स को सबमिट करेंगे, देन बाद में जाके हम उनको रिट्रीव करके भी देखेंगे, ठीक है। सो आप उसकी टेंशन मत लेना, हम एक बटन क्रिएट करेंगे
सिमिलरली इसको भी 375 इसको चलो बोल देते हैं। इसको थोड़ा सा हमने नीचे करा, इधर कर दिया, एंड इसका हमने कलर दे दिया येलोइश या फिर ये वाला येलो। देन इसके टेक्स्ट को हमने बोल दिया ऐड स्कोर, ठीक है। ऐड स्कोर हमने कर दिया, इसको भी बोल्ड कर दिया, 32 कर दिया। चलो इसको ऑल कैप्स कर देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ अपनी परफेक्ट हो गई। अब हमने जो लॉगिन करने के बाद अपना पैनल एक्टिवेट करना था, वो आपको सिंपली लॉगिन वाला पैनल बंद करना है, एंड ये वाला जो सेव स्कोर वाला पैनल बनाया वो आपको ऑन करना है, ठीक है। तो ये आपका पैनल ऑन हो गया। अब आपको सिंपली स्टार्टिंग में इसको ऑफ कर देना है। तो अभी क्या होगा, जो आपकी प्लेफैब मैनेजर वाली स्क्रिप्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करेगी। देन आप चाहो तो उसको एक यूज़र नेम दे सकते हो, देन ये वाला पैनल खुल जाएगा एंड उसके अंदर से आप उसका स्कोर सेव कर सकते हो। तो अभी स्कोर सेव करने के लिए हम एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे, या फिर चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसी स्क्रिप्ट में सारा कुछ कर लेते हैं। मैं ऊपर ही मेथड ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। सो पब्लिक वॉइड ऐड स्कोर, ठीक है। अब स्कोर के अंदर दो चीज़ जाएंगी, आप कौन से लीडर बोर्ड में उस स्कोर को ऐड करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर जाएगा लीडर बोर्ड नेम, देन अपना कितना स्कोर ऐड करना चाह रहे हो, तो इंट स्कोर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब उसके बाद सेम जैसे लास्ट वीडियो में हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की थी एंड रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया था विद द हेल्प ऑफ प्लेफैब एपीआईज, एंड उसका इधर सक्सेस और फेलियर हमने अपने अकॉर्डिंग हैंडल किया था। तो हम फिर से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे वेर रिक, या फिर आप पूरा रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो। देन न्यू, अब हमको क्या करना है, एक स्टैटिस्टिक्स को अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो आएगी अपडेट प्लेयर स्टैटिस्टिक्स रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हो गई। इसके अंदर आपको जाना है, देन आपकी एक ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए एक जेनेरिक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होती है, वो हम करेंगे। सिंपली स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू न्यू, यप ये हुआ। देन आपको सिंपली इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का नेम देना है एंड उसकी वैल्यू देनी है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, न्यू स्टैटिस्टिक, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ। इसके अंदर पहले इसका नेम जाएगा, स्टैटिस्टिक्स नेम वो है आपका लीडर बोर्ड नेम, देन आपकी वैल्यू जाएगी जो है आपका स्कोर, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब सिंपली आपको इधर आके इसे बंद कर देना है, एंड सिंपली इसको हमको प्लेफैब क्लाइंट एपीआई की हेल्प से प्लेफैब को सेंड करना है। प्लेफैब क्लाइंट एपीआई डॉट अपडेट प्लेयर स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या क्या लेगा, अपनी रिक्वेस्ट लेगा, देन ऑन स्कोर सक्सेस, ऑन स्कोर फेलियर, ये दो बनाएंगे। इनके ऊपर जाएंगे क्विक फिक्स एंड जनरेट मेथड, क्विक फिक्स एंड जनरेट मेथड। आपके में हो सकता है क्विक फिक्स की जगह कुछ और आ रहा हो, बट जनरेट मेथड ज़रूर आएगा, वो खुद से सजेस्ट करता ही है, ठीक है। तो सिंपली हमको ये वाला मेथड कॉल कराना है ना। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर अपना एक खुद का मेथड बना लेते हैं। इसको अभी के लिए आप कर दो प्राइवेट, ये अभी प्राइवेट हो गया, हमने पब्लिक हटा दिया तो है ना। इधर हम एक और मेथड ऐड करते हैं, ऐड स्कोर। ये इसका ही एक डिफरेंट वर्जन है। अब ये डिफरेंट कब होगा, जब इसमें ये दोनों सेम पैरामीटर ना हो बट कोई डिफरेंट पैरामीटर्स हों। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। सो इसमें हम सिंपली जस्ट स्कोर देंगे एंड नीचे वाला ऐड स्कोर हम कॉल कर देंगे। उसके अंदर हम लीडर बोर्ड का नेम दे देंगे एंड सिंपली स्कोर वो पास कर देंगे, है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ पे बटन पे लगाने वाले हैं, वहाँ सिर्फ स्कोर जाएगा, राइट। हाँ, तो इसके अंदर आपका जो लीडर बोर्ड का नेम था वो लेके आना है एंड इधर पेस्ट कर देना है, राइट। यहाँ पे हम डायरेक्टली इंट नहीं ले रहे, हम क्या करते हैं टीएमपी इनपुट फील्ड स्कोर इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इसको हम पार्स कर लेंगे इधर, ठीक है ना। इंट डॉट पार्स या फिर ट्राई पार्स एंड इसके अंदर स्कोर डॉट टेक्स्ट एंड कॉमा 1। एक सेकेंड, ये ट्राई पार्स में एरर क्यों दे रहा है।
स्कोर डॉट टेक्स्ट, ये ट्राई पार्स में एरर क्यों दे रहा है? लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सिंपली पार्स इट, ठीक है। सो हमने स्कोर लिया, पार्स किया एंड ऐड स्कोर कर दिया। अब सिंपली हमको इसको यहाँ पे जाके असाइन करना पड़ेगा, जो हमने नया वाला सेव स्कोर पैनल बनाया था ना, उसकी बटन पे उसकी बटन पे गए, ऐड किया, प्ले फैम मैनेजर किया, प्ले फैम मैनेजर, एंड यहाँ पे आपका वो मेथड आ जाएगा जो है ऐड स्कोर, जो कि टीएमपी फील्ड लेगा, आपको स्कोर वाला टीएमपी फील्ड इसमें डाल देना है। तो सिंपली अभी मैं इसी यूज़र का अपडेट करूँगा। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो, इसका हम एक नेम दे देते हैं wiki_1, ठीक है। यूज़र नेम अपडेट हुआ, स्कोर वाला पैनल खुल गया, इसमें मैं इसको 100 स्कोर देता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करते ही स्कोर ऐड हो गया होगा। हमने इन मेथड्स में अभी कुछ डाला नहीं है तो हमको पता नहीं चला, इधर हम लॉग्स डाल लेंगे, बट हम सिंपली यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। सो यहाँ पे wiki1 की 100 आ गई वैल्यू, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो मुझे वीडियो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मैं जब एडिटिंग करने बैठा तो अभी जहाँ तक आपने देख लिया वहीं तक ऑडियो आई थी, उसके बाद ऑडियो नहीं आई एंड मैंने पूरी वीडियो बना दी थी, सारी चीज़ें कर दी, सारा कोड इसमें लिखा हुआ है एंड समहाउ अभी ऑडियो ही नहीं आई, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं जो ये मेथड्स लिखे हैं इनको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, जिनकी ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मैंने तभी लिख दिए थे एंड ये भी आई थिंक यूज़ नहीं हो रहे हैं फॉर योर यूज़ केस, राइट। हम लोग अभी सिर्फ क्या बोलते हैं, लीडर बोर्ड में स्कोर सेव कर रहे थे। उसके बाद हमको वो स्कोर्स फैच करने हैं, बट उससे पहले हमको डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स सेव करने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चलो मैं इसको लीडर बोर्ड को अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे लीडर बोर्ड नेम पास कर दिया ऐड स्कोर्स वाले में डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स के लिए हम क्या कर रहे थे, जो हमारा लॉगिन वाला मेथड था उसमें हम आईडी चेंज करके कर रहे थे। तो अभी इसमें पहले हम 1 डालेंगे, देन हम एक नेम देंगे एंड उसके बाद अपना हम स्कोर देंगे एंड 2-3 स्कोर सेव करने के बाद फिर मैं स्कोर्स को गेट करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। इसमें नाम दे देते हैं wiki_2_2। अभी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करूँगा। ऐड स्कोर मैंने ये थोड़ा सा यूआई बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यूआई थोड़ा सा डिफरेंट किया था। ऐड स्कोर वाली बटन दबाएंगे, स्कोर ऐड हो गया एंड सिमिलरली फिर से हम आईडी चेंज करेंगे इधर एंड देन लॉगिन करेंगे एंड देन एक स्कोर ऐड करेंगे, नॉट अ बिग डील। इस बार फिर से एक नए अकाउंट से लॉगिन हो गया, इस बार हम wiki3 बोल देंगे एंड 300 स्कोर ऐड कर देंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान कि मैंने उस जिस पॉइंट तक रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पे कहाँ तक सिखाया था, बट मुझे इतना पता है कि मैंने स्कोर्स ऐड कराए थे, बट आई थिंक ये यूआई वाला पार्ट नहीं कराया होगा। तो मैं बता देता हूँ क्विकली ये यूआई मैंने क्या ऐड कराया है। सेव स्कोर पैनल के अंदर मैंने एक और बटन ऐड कर दिया, शो स्कोर्स करके, एंड उसके अंदर मैंने एक स्क्रॉल व्यूअर ऐड किया है। स्क्रॉल व्यू ऐड करने के लिए राइट क्लिक, ये यूआई एंड देन स्क्रॉल व्यू, देन ये स्क्रॉल व्यू ऐसे ऐड हो जाएगा। देन इसको पूरे पे एक्सपेंड करना है एंड इसके अंदर 2 हॉरिजॉन्टल और स्क्रॉल बार आएंगे बाय डिफॉल्ट, वो डिलीट करने। देन इसको नीचे से 350 टॉप से 100 करना है एंड इसका ये इमेज चालू होगा, ऐसे दिख रहा होगा, इसको बंद कर देना है एंड इसके अंदर कंटेंट में आना है। अभी मैंने प्रीफैब बना रखा है, बट आप लोगों के लिए मैं फिर से ये प्रीफैब तो एटलीस्ट बना ही देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। राइट क्लिक करना, एक इमेज डालना है इसके अंदर एंड ये कंटेंट वाला अभी मैं ये हटा देता हूँ, ये भी आपके सामने ही डालूँगा। ये होगा आपका, चलो ये इमेज भी पहले डिलीट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्क्रॉल व्यू ऐसा आएगा, देन उसमें आप इमेज ऐड करोगे, ऐसी इमेज ऐड होगी। आपको सिंपली कंटेंट पे जाना है एंड देन इधर आके आपको एक ऐड कंपोनेंट करना है जिसका नेम होगा वर्टिकल लेआउट ग्रुप एंड उसमें आपको विड्थ को ऑन करना है। देन फिर से जाना है एंड कंटेंट साइज फिटर को लेना है
एंड वर्टिकल को प्रेफर्ड साइज कर देना, ये हो जाएगा आपका। देन इमेज पे आना, इसका नेम चेंज कर देना रैंक आइटम, रैंक आइटम 2 कर देता हूँ अभी के लिए, ओके। रैंक आइटम प्रीफैब ही बोल देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इसका ये थोड़ा ऑपेसिटी कम कर लेना ताकि आपके टेक्स्ट ठीक से दिखें। ये कर लिया। अभी इसमें स्पेसिंग में आप 5 दे देना। रैंक आइटम प्रीफैब के अंदर आना, एक टेक्स्ट डालना एंड उसको बोल देना रैंक, एंड इसको लेफ्ट से अलाइन तो ये ऑलरेडी है, मिड में करना एंड इधर इसको 1 कर देना एंड इधर से इसको लेफ्ट से चिपका देना एंड एक्स की वैल्यू कर देनी है 120। बेसिकली ये ऊपर से नीचे तक हम प्लेयर्स की रैंक दिखाएंगे, तो लेफ्ट साइड में हम रैंक दिखाने वाले हैं, बीच में नेम दिखाएंगे एंड राइट साइड में स्कोर दिखाएंगे। यूज़र नेम यहाँ पे आएगा, इसको हम बोल देते हैं विकी। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, सेंटर सेंटर एंड ये सेंटर, ठीक है। देन कंट्रोल डी, देन स्कोर, राइट साइड से अलाइन किया, राइट साइड से किया 100 बाय डिफ़ॉल्ट मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ, बट 100 होगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें आएंगी। ये बन गया आपका प्रीफैब। इसको प्रीफैब वाले फोल्डर में एक बना के फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। ये भी एग्जैक्ट सेम ही है, बट वो अब उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ, जो अभी बनाया वो रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से उसको डिलीट कर देना रैंक आइटम प्रीफैब को। देन सिंपली प्लेफैब मैनेजर में आना, ये 2 वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे, मैं अनकमेंट कर देता हूँ। एक है रैंक आइटम प्रीफैब गेम ऑब्जेक्ट एंड देन एक है कंटेंट पेरेंट, वो ट्रांसफॉर्म है। बेसिकली जो प्रीफैब है वो जो अभी आपने बनाया है वो है, उसको हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड जो कंटेंट पेरेंट है वो ये वाला आपका कंटेंट है स्क्रॉल व्यू के अंदर का, राइट। अब इसके बाद हमारा गेट स्कोर्स वाला मेथड है, उसको हम अनकमेंट करेंगे। सिंपली इसको तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ डायरेक्टली, फिर से लिख के। इसमें आपको एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है विच इज़ ऑफ टाइप गेट लीडर बोर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स का नेम जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का नेम जाएगा, एक सेकेंड, लीडर बोर्ड नेम जाएगा एंड वो हमने ऊपर ये नेम जो दे रखा है वो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का नेम नहीं होगा वो। जस्ट अ सेकेंड, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने बना दे के हटा दिया कोड। ठीक है, ये मैं फिर से क्रिएट कर देता हूँ। ये जस्ट आपको एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, इज इक्वल टू गेट लीडर बोर्ड रिक्वेस्ट, ये वाली आपको लेनी है, अराउंड वराउंड से आपको कुछ करना नहीं है। देन सिंपली आपको स्टैटिस्टिक्स का नेम देना है जो कि होगा आपका लीडर बोर्ड नेम एंड देन आपका मैक्स रिजल्ट का, एक सेकेंड, स्कोर्स फैच करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है जो कि होगी कैट लीडर बोर्ड टाइप की रिक्वेस्ट होगी एंड आपको उसके अंदर देने होंगे स्टैटिस्टिक्स का नेम जो कि होगा आपका लीडर बोर्ड का नेम जो ऊपर हमने लेकर रख लिया है। देन देना चाहो तो इसमें मैक्स रिजल्ट का काउंट भी दे सकते हो कि कितने आपको चाहिए। वैसे जितने अवेलेबल होंगे उतने ही आएंगे। अगर आपने मैक्स रिजल्ट 100 दिया एंड लीडर बोर्ड में है 10 तो 10 ही आएंगे, ठीक है। देन अपना प्लेफैब क्लाइंट API डॉट गेट लीडर बोर्ड एंड इसमें हम रिक्वेस्ट को भेज देंगे एंड देन अपने ये 2 मेथड मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, इनका ही नेम पास कर देता हूँ, सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है, राइट। अब इनको मैं अनकमेंट कर दूंगा, ये एरर चले जाएंगे। अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। सो जैसे ही मैंने अनकमेंट किया एरर्स चले गए। जैसे ही लीडर बोर्ड को फैच करने में कोई एरर आएगा तो वो इसके अंदर आएगा। आप इसके अंदर चाहो तो लॉग लगा लेना, मैंने इसके अंदर लॉग नहीं लगाया था। समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे करके एंड देन जब सक्सेस होता है तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा लीडर बोर्ड मिलेगा, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ
कैसे करना होगा। इसके अंदर आपको एक गेट लीडर बोर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपका एक एक्शन है जिसको गेट लीडर बोर्ड इन्वोक कर रहा है, एंड ये भी एक एक्शन है लेकिन उसके अंदर वो प्ले फैब एरर टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहा है। इसके अंदर लीडर बोर्ड का रिजल्ट भेज रहा है। तो सिंपली आपको एक फॉर ईच लूप बनाना है वेयर आइटम, इसको बोल देना इन रिजल्ट डॉट लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड का रिजल्ट आपके पास आएगा। देन आपको सिंपली क्या करना है, एक गेम ऑब्जेक्ट जिसका कैपिटल जी होगा इंस्टेंशिएट करना है। इसको बोल देना रैंक इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट, जो आपने ऊपर प्रीफैब लिया ना, रैंक आइटम प्रीफैब, रैंक आइटम प्रीफैब आपको इंस्टेंशिएट करना है, जिसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कंटेंट पेरेंट होगा। एंड आपको फॉल्स देना है क्योंकि ये यूआई में रहने वाला है, वर्ल्ड स्पेस में नहीं जाने वाला। ये तीसरा वाला जो ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म की जगह पोजीशन एंड रोटेशन भी दे सकते हो, वो भी एक मेथड है। देन रैंक डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड, हमारा जो पहला वाला चाइल्ड था उसके अंदर क्या था, गेट कंपोनेंट पहले तो टीएमपी टेक्स्ट करेंगे, देन उसमें हम देंगे रैंक, है ना। तो रैंक अपनी क्या है, आइटम डॉट पोजीशन, बट इसमें आपको +1 करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये अपनी कोडिंग की दुनिया है, यहाँ पे चीज़ें 0 से स्टार्ट होती हैं ना कि 1 से, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। देन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गया। देन इनको 2 बार हम कॉपी कर लेंगे। 1 नंबर पे आने वाला है अपना नेम, 2 नंबर पे आने वाला अपना स्कोर, ये हटाएंगे, ये हम बोल देंगे आइटम डॉट डिस्प्ले नेम, एंड इसमें आइटम डॉट स्टैट वैल्यू आएगा, आइटम डॉट स्टैट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये भी इंटीजर है। अभी हम अपने इस वाले जो बटन हमने बनाया है उसके ऊपर हम एक मेथड असाइन करेंगे जो कि अपना शो स्कोर्स वाला बटन है। हाँ, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको क्लिक करके ऑन क्लिक पे प्ले फैब मैनेजर ड्रैग करना है एंड गेट स्कोर्स पे क्लिक कर देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जैसे ही हम प्ले करेंगे लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा जैसा हमने कोड से लिख रखा है। बट अगर हम शो स्कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे तीनों के तीनों स्कोर्स शो हो जाएंगे। अभी देखना, मैं फिर से करूँगा तो 3 बार फिर से सेम स्कोर शो हो गए। इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल स्कोर शो ना हो, यहाँ पे आना एंड सिंपली कुछ नहीं करना, ये कंटेंट पेरेंट को कॉपी करना, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू, बैक से हम सीधा आएंगे। तो एक काम करते हैं, इधर इंट करंट चाइल्ड्स ऐसे कर देते हैं, इसको बोलते हैं कंटेंट पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट, ठीक है, नथिंग एल्स। सो चाइल्ड काउंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू चाइल्ड काउंट -1, आई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस एंड डिस्ट्रॉय, क्या नाम था, कंटेंट पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड आई डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ये हमको डिस्ट्रॉय करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। मैंने रिवर्स में चलाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम मान लो 0 से लेकर 10 तक जा रहे हैं एंड आधे डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो लास्ट वाले इंडेक्सेस को फैच करने में एरर दे देता है, इसलिए वो किया। अभी चला के देखते हैं, अभी एक बार ही आ रहा होगा। सो ये मैंने जस्ट इसलिए करके दिखा दिया है कि आपके बार बार एरर ना आए। देखो अभी मैं कितनी बार भी क्लिक कर लूँ वही आएगा बार बार, है ना, वो चेंज नहीं होगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।